हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Copper coin is kept immersed in silver nitrate aqueous solution AgNO3 for some time. What are the changes will take place in coin and color of the solution? Write balanced chemical equation of the reaction involved for the changes. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है और एक लेस रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव मेटल होता है. तो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है बच्चों, वो लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसेस लेस reactive metal from its कंपाउंड, उसके कंपाउंड से उसे वो डिस्प्लेस कर देता है. राइट. एंड यही बेसिक आइडिया है हमारे पास यहाँ पे. अब देखिए कहा क्या गया है कि कॉपर कॉइन है उसको इमर्ज रखा गया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में, है ना, थोड़े समय के लिए. और उसके बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमसे पूछा जा रहा है. तो देखिए कॉपर नाइट्रेट को जब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपके सामने एक पिक्चर भी लगा रखी है. एक कॉपर कॉइन है ये आपका. उस कॉपर कॉइन को जब आप इमर्स करके रखते हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 सॉल्यूशन. तो यहाँ पर देखिए पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद चेंजेस की बात करते हैं. सबसे पहली बात कि जब आप देख रहे हैं कॉपर और सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. Cu इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ठीक है. मोर रिएक्टिव देन सिल्वर होने से क्या मतलब है बच्चों कि Ag को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर. तो हमारे पास यहाँ जो इक्वेशन होगी वो होगी Cu सॉलिड प्लस AgNO3 aqueous giving us CuNO3 whole twice प्लस Ag. ठीक है. इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2AgNO3 होगा और यहाँ पे हमें 2Ag सॉलिड मिलेगा. ठीक है. और ये एक्वस मिल जाएगा. अब देखिए AgNO3 जो है बच्चों वो एक कलरलेस सोल्यूशन है. ठीक है. ये एक कलरलेस सोल्यूशन है, मगर जब ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा. और कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन बच्चों होता है ब्लू इन कलर. तो एक तो हमें सोल्यूशन का कलर चेंज होता दिखेगा फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू. दूसरी चीज, कॉपर जो कॉइन आपने लिया था उसका कलर देखो बच्चों कैसा है. कॉपर कॉइन का कलर कैसा होगा? कॉपर कॉइन का कलर होगा रेडिश ब्राउन. राइट. और रेडिश ब्राउन कॉपर कॉइन के ऊपर, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर जो है डिपॉजिट हो रहा है, वो बेसिकली सिल्वर जो है ना वहां पे डिपॉजिट हो रहा है. तो सिल्वरी ग्रे जो है, ये आप इसको ग्रे कलर लिख सकते हैं, ग्रे, है ना. तो सोल्यूशन तो कलरलेस से ब्लू चेंज हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, सोल्यूशन के लिए हम लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन कलरलेस टू ब्लू. एक चेंज ये ऑब्जर्व हुआ. दूसरा चेंज क्या ऑब्जर्व हो रहा है, कॉइन के ऊपर सिल्वरी ग्रे कोटिंग अपीयर्स. ठीक है. सिल्वरी ग्रे कोटिंग अपीयर्स. और वो किसका होता है, वो होता है सिल्वर इटसेल्फ. राइट. तो यही चीजें पूछी गई थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और चेंजेस. वी हैव डिस्कस्ड दिस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.